Namaskar, good morning, welcome back to the channel, welcome to another Sunday vlog, another video. It's a new day today. I'm sure you guys are safe, well with your family in this time of crisis. I'm sure life में decision लेना इधर बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है या बाइनरी होता है, राइट, जीरो और वंस. अगर आपको डिसीजन लेना है हाँ या ना में होता है. ये लेना है हाँ, नहीं तो मत लो. देख लिया, पसंद हो गया, ले लिया, नहीं तो बहुत सारी रिसर्च किया, फिर जाके डिसीजन लिया. तो कभी कभार डिफ़िकल्ट हो जाता है. और लाइफ ऐसा है ना कि आप डिसीजन लेने से पहले काफ़ी बार सोचते हैं जब ये एक मेजर डिसीजन रहा हो, राइट, या आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहो काफ़ी सारे रिसर्च के बाद. सो एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेशली इन्वेस्टिंग इन एन एसेट, तो जैसे कि कार हो और काफ़ी सारा पैसा देना पड़े, आपका मनपसंद भी कार हो जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें किसी भी फीचर पे, कोई भी चीज़ें जब जो आपको पसंद हो वो आपके पास हो बेसिकली आपकी कार में. सो ऐसा ही डिसीजन मैंने भी लिया था जब मैंने ये ख़रीदा था कंपास. ऑल द वे बैक इन 2022 जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक एसयूवी चाहिए. काफ़ी जब इनिशियली जीप लॉन्च इन 2017 आई वाज रियली मेस्मराइज्ड, राइट. बहुत अच्छा लगा था मुझे लगा था कि बस भाई यही कार दिला दो मुझे. अब जब 2022 में मुझे मौका मिला, थोड़े बहुत पैसे मैंने अर्ज लिए, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई क्यों ना चेंज कर लूँ. मेरा पहले जब मैंने गाड़ी खरीदी थी 2010 में, इट वाज अ ब्लैक कलर का फीगो. जब फीगो आया था, इट वाज आल्सो अमेरिकन फोर्ड, राइट. और उसका स्टीयरिंग भी, आई टेल यू, इट वाज अ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, इट वाज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग. जैसे इजी हो, वो जो प्रेशर फील होता है, राइट, वो जो स्टीयरिंग का भार है वो आपके हाथों में पता चलता है, आपके आर्म्स में पता चलता है, और आप थोड़ा एफर्ट देते हो. आपको लगता है कि आप पूरी गाड़ी लेके चल रहे हो. तो काफ़ी मज़ा आता है जब आप हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाले कार्स चलाते हो, राइट. फॉर एग्जांपल द कंपास एज वेल. तो वही था. और तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जीप कंपास लूँगा, बट ऐसा नहीं था. और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इन्वेस्ट करने थे, तो इसीलिए मैंने काफ़ी सोच समझ के डिसाइड किया. सो दिस गाय ऑल्सो लॉन्च, राइट. और 21 में XUV 700 वो जब लॉन्च किया तो मेरे कज़िन ने भी लिया था. इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द XUV 700, नॉट दिस वन बट दिस इज़ एन XUV 700. जब बात करते करते ही पता चल गया. ओके, एंड देन ऑन आवर राइट वी सी अनदर कंपास, ब्लू कलर का, जो पहले वाला 2017 मॉडल है. यू कैन सी, नाइस कलर. मुझे पर्सनली ये कलर पसंद नहीं और ये आता भी नहीं है ब्लू कलर में, बट काफ़ी लोगों को ब्लू पसंद भी होता है. मैंने ब्लू टी शर्ट भी पहना है, मेरे बेटे का कलर ब्लू है फेवरेट. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब 2022 में मैंने डिसाइड करने की कोशिश की कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में कंपास पहले आया नहीं था. तो ना ही XUV 700. मैंने तब दो गाड़ियों को देखा था. एक था टाटा हैरियर और दूसरी थी MG हेक्टर. दोनों ही सेम इंजन के थे. और महिंद्रा की गाड़ियों में तब मतलब दम था. XUV 500 था मेरे पास चॉइस, और क्योंकि 700 लॉन्च होने वाला था, दे वर बेसिकली गिविंग अवे इन very cheap dirt prices, right? Dirt cheap prices, not cheap dirt. तो वो एक डिसीजन भी था मेरे दिमाग में, वो एक चॉइस भी था मेरे दिमाग में जो मुझे पसंद आया था. और काफ़ी अच्छे प्राइस में आ रहा था वो, ऑलमोस्ट लाइक 18 lakhs में वो आई वॉज गेटिंग दी टॉप मॉडल ऑफ XUV 500. तो वो भी एक चॉइस था मेरे दिमाग में. और हैरियर भी था और MG हेक्टर भी था. बट क्योंकि हैरियर और MG हेक्टर दोनों रिसेंटली लॉन्च थे, मेरे दिमाग में वही घूम रहा था. और टाटा गिवन दी ब्रांड
of Tata, I was more inclined towards the Tata, and MG being MG, right, owned by a Chinese company, initially a Brit company, वो इतना मेरे दिमाग में था नहीं. मैंने टेस्ट ड्राइव तो की थी, लेकिन इट वाज अ बिग कार. ऑनेस्टली बताऊं तो काफ़ी स्पेशियस था, बहुत बड़ी गाड़ी थी और पसंद भी आया था. बट समहाउ वो जो लुक्स मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा था. आई वॉज नॉट कंफर्टेबल व्हेन आई लुक्ड एट द कार फ्रॉम द आउटसाइड, राइट. इनसाइड से काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे फीचर्स थे, भर भर के फीचर्स दिए थे. क्या बोलते हैं वो, इंटरनेट इनसाइड करके था वो. इट वाज ऑल कंप्लीटली कनेक्टेड टू इंटरनेट, और आप फीचर भर भर के यूज़ कर सकते हो. पैनोरामिक सनरूफ, ब्ला ब्ला, सब कुछ था उस गाड़ी में. एंड व्हेन आई कंपेयर्ड विथ टाटा हैरियर ऑल्सो हैड द सिमिलर फीचर्स. नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक के मामले में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ था, और वो बेसिकली सेम इंजन ही थी, राइट. वो टू इंजन आती है इन तीनों गाड़ी में, कंपस, हेक्टर और हैरियर में. हाउएवर, उसको सबको दिमाग में रखते हुए मैंने दोनों गाड़ी को बहुत सारी अच्छे से 5-6 बार मैंने टेस्ट राइड किया. स्पेशली हैरियर को मैंने तो काफ़ी बार चलाया, इवन सफारी को भी मैंने चलाया, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया. उसके इंजन में वो ट्यून नहीं था, राइट. वो फाइन ट्यून जो मुझे चाहिए था वो नहीं था. प्लस काफ़ी सारे मतलब हैरियर का आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, राइट. आपको फील होता है वो, तब भी वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में आती थी, और फील होता है आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो. प्लस जो है स्पेस के मामले में तो काफ़ी अच्छा था हैरियर, नो डाउट अबाउट इट. और पैनोरामिक सनरूफ था, बट दैट वाज वन ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच आई डिडंट लाइक अबाउट most of the Indian cars right now, right. They give this panoramic sunroof which is absolutely useless, I feel. Plus ये सेफ्टी को बहुत ज़्यादा compromise करता है, राइट. अगर कुछ ऐसा होता है, राइट, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी खड़ी है, प्लस कोई अगर पेड़ गिर जाता है ऊपर, एकदम जाएगा. एंड दैट इज़ बेसिकली दैट इट्स लाइक द फ्रंट ग्लास, वो ऊपर ही दिया रहता है, राइट. एंड इट covers the major part of the actual safety part of that car. So that was one of my concerns. वैसा नहीं है कि जीप में आता नहीं है. जीप में लिमिटेड एंड अबव से, लिमिटेड एंड एस मॉडल में आता है पैनोरामिक सनरूफ, नो डाउट अबाउट इट. इट लुक्स गुड. विंटर में इंडिया में काफ़ी अच्छा फील देती है आपको. आप खोल के चला सकते हो, लेकिन धूल इतनी होती है, राइट. आपको मतलब इट डजंट मेक एनी जस्टिफिकेशन टू हैव इट अराउंड. दैट वाज वन पॉइंट आई हैड इन माई माइंड. प्लस अगर आप देखोगे तो दोनों गाड़ी, राइट, व्हेन इट केम हैरियर एंड MG Hector, I am not sure about MG Hector का जो सेफ्टी फीचर्स एंड ऑल. इट हैड 6 एयरबैग्स, बट हैरियर में जो मेरे बजट में था, उस बजट में आई वॉज गेटिंग ओनली 2 एयरबैग्स इन दैट सेम मॉडल ऑफ हैरियर, जो जस्ट टॉप मॉडल के नीचे वाला था. और ये इट वाज अ मैनुअल हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं था. सो दैट वाज वन कंसर्न दैट आई हैड, कि कंसर्न तो नहीं है, बेसिकली वो अच्छा लगता है. बट व्हेन आई सॉ द कंपास, राइट, द न्यू मॉडल, स्पेशली द 2022 मॉडल. 2021 में तो वो फेस लिफ्ट होके आ गया था आफ्टर द प्रीवियस मॉडल, राइट. तो उसमें वो कंपोनेंट कैरी होके 2022 में जब आया, उसके LED लाइट्स थोड़े चेंज हो गए थे, प्लस जो DRS थोड़े चेंज हो गए थे. जब मैंने देखा ये गाड़ी, मुझे बजट से थोड़ा ऊपर आया था, लेकिन मैं सच बताऊं तो व्हेन यू कंपेयर, राइट, द इंजन, द बिल्ड क्वालिटी एंड स्पेशली द ड्राइव क्वालिटी, मैंने जब जीप कंपास को ड्राइव किया, मैं व्हेन आई ड्रोव इट, I actually felt it was really far above than whatever I test drove, right. मेरे पास ना तब हैरियर था, ना ही हेक्टर था, राइट. बट आई टेस्ट ड्रोव ऑल ऑफ देम. बट एक ड्राइव में मैंने जीप कंपास को, आई रियली फेल्ट दैट कनेक्शन दैट आई हैड विद दिस कार. द अदर पार्ट इज कि इसकी इंजन में, राइट, आप हैरियर चलाओगे तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा नॉइज़ करता है. समहाउ आई फील दैट वो ट्यूनिंग इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ
स्मूथनेस एंड फाइननेस जो आपको मिलेगा कंपास में व्हेन यू कंपेयर इट विथ हैरियर, अच्छा लगा मुझे। प्लस मुझे जैसे चाहिए था, इसमें पैनोरामिक सनरूफ है नहीं, इट वाज कम्प्लीटली कवर्ड, प्लस ऑल ब्लैक इंटीरियर, रियली वर्दी आई फेल्ट। उसके अलावा जो मेरा और एक कंपैरिजन था, मेरे और एक दोस्त के पास कंपास है, तो आई कॉल्ड हिम अप और आई वेंट टू हिम, आई ड्रोव हिज कंपास। उसका लेकिन ऑटोमेटिक था, मुझे मैनुअल चाहिए था, मुझे वो जो इंस्टेंट पिकअप वाला फील चाहिए था। तो आई ड्रोव हिज कंपास और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट व्हेन यू कंपेयर द मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंपास, इट्स क्वाइट डिफरेंट। आपको जो वो थ्रस्ट, वो जो क्विक एक्सेलरेशन, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक में। इट इज़ जस्ट अ मेलो थिंग, बट इट गोज़ रियली वेल, ड्राइव्स वेल, आपको वो अच्छा फील देती है एंड ऑल, आपके पाँव को ज़्यादा तकलीफ नहीं देती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा था। बट आपको अगर वो पावर चाहिए, आपको वो जो रगडनेस चाहिए, जब चाहो जिस गियर में आप चाहो तो उठा सकते हो, राइट। तो वो गियर चेंज करने का स्पेशली वो जो मज़ा आपको मैनुअल में ही मिलेगा, तो वो एक था। प्लस व्हेन यू कंपेयर द सर्विस, राइट, कंपास को यहाँ पे स्पेशली इन इंडिया इट इज ट्रीटेड एज अ प्रीमियम कार, राइट। बट हैरियर, गिवन द सेम प्राइस पॉइंट, आप जाओगे तो बहुत सारे लोग वो लेते हैं, राइट। एंड टाटा बिंग टाटा, राइट, इट हैज़ लॉट ऑफ सर्विस पॉइंट्स, बट वो इतने सारे कस्टमर्स को एक साथ कैटर नहीं कर पाती। वो जो प्रीमियमनेस जो आपको फील, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सर्विस, राइट, जब आप जाते हो वहाँ पे जो सर्विस क्वालिटी है, प्लस आपको जो ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं, राइट, द जीप guys, that is far premium feel that you get. Plus वो जो time duration है, Harrier to a service center, they'll tell you to come either in the evening if you give it in the morning, या next day. But Compass, they'll say please wait for like 2 hours, we'll ready your car and give it to you. So अगर आप चाहो तो 2 घंटा वेट कर सकते हो, नहीं तो वापस आ सकते हो लेने के लिए, या फिर they can drop the car to any point that you want. Although I feel कि कंपास का जो या जीप का सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट इट इज़ वर्थ दैट प्राइस दैट यू गिव, दैट इज़ वन। द अदर थिंग इज़ कि आप अगर देखोगे तो इसका बिल्ड क्वालिटी है, राइट। आप जब चलाओगे हैरियर को, आई अंडरस्टैंड इट इज़ ऑन द लैंड रोवर रेंज रोवर का प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। हाउएवर दो दैट प्लेटफॉर्म इज़ लैंड रोवर्स, बट वो जो टैंक वाली फीलिंग है, राइट, आप चलाओगे जब कंपास, वो टैंक वाली फीलिंग आपको कंपास ही दे सकती है। और मैंने काफ़ी सारे प्रीमियम कार्स भी चलाए हैं, राइट, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़ या BMW एंड ऑल, वो फील आपको नहीं देता है कि आप एक टैंक चला रहे हो। सो दैट टैंक वाली फीलिंग कंपास ही देती है आपको, आई स्वेयर। तो ये सारे काफ़ी फैक्टर्स थे जो मुझे अपील किया टू गेट द कंपास। प्लस एक तो था, इट वाज अ लिटिल ओवर बजट फॉर मी, काफ़ी मुंह के पास चला गया था, सॉरी, बट इट वाज थोड़ा सा ओवर बजट था, बट आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बट वही था कि इट वाज ऑल वर्थ इट। अब 2.5 साल हो गए और मैंने चला लिए हैं 56,779 kilometers, if you can see it on that MID, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था अभी तक। कोई भी प्रॉब्लम्स या दिक्कत नहीं थी, एक्सेप्ट टायर्स चेंज करने पड़े थे मुझे 50,000 या 52,000 में, व्हेन वी वेंट टू प्रयागराज दिस ईयर। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे टायर चेंज करने पड़े थे, और क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था एक्सपीरियंस, जहाँ पे हमारी टायर बर्स्ट हो गया था, एंड वी हैड टू चेंज इट इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो पूरा एक मेरा राइट का टायर पूरा एकदम कट गया, तो आई हैड टू चेंज ऑल 4 टायर्स। सो या, एंड इट वाज माय टायर चेंज वाज आल्सो ड्यू, व्हिच इज़ व्हाई आई हैड टू चेंज इट। नॉनदलेस यही था मेरा बेसिक जो डिसीजन लेने का डिसीजन कि जीप लिया जाए। प्लस भी काफ़ी
फेवर में थी कंपास लेने की व्हेन दे कंपेयर्ड द लुक्स एंड ऑल. माय वाइफ पर्सनली लाइक्ड द लुक्स ऑफ द कंपास और when we drove it I took a test drive as well मेरे बेटे के साथ. both of them liked it and especially this color. it was a surprise but ये मेरे बेटे का और मेरी वाइफ का पर्सनल चॉइस था ये कलर, बट मैंने उनको बोल के रखा था कि आई बुक द ब्लैक. सो एनीवे दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन साल और जहाँ भी हो आप सेफ रहें. और अगर कुछ क्वेश्चंस हो या अगर आप उसी डायरेक्शन में सोच रहे हो जिस डायरेक्शन में मैंने गया हूँ और ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में टू गेट योर कार इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करना चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड दैट्स इट. हैव अ गुड डे. बाबाजी रॉक्स.